हाय गाइस, इस क्लास में हम बात करेंगे पाइथन लूप्स की आउटलाइन पे। ये हमारे पास डे 6 की वीडियो है जिसमें मैं सिर्फ आउटलाइन शेयर करूँगा कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे। कुछ टॉपिक्स जो इस डे से रिलेटेड हैं। अप टू डे 5 हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। उसमें डेटा स्ट्रक्चर, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, बेसिक्स, बहुत कंसेप्ट हमने पढ़ लिए हैं। फंक्शन भी हमने पढ़ लिया है। और ये हमारे पास डे 6 है और इसके नेक्स्ट डे 7 होगा, उसमें भी हम मज़ीद कुछ डिटेल से पढ़ेंगे। ये हमारे पास डे 6 है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे पाइथन लूप का इंट्रोडक्शन। व्हाट इज़ पाइथन लूप, लूप असल में होती क्या है, क्या करना पड़ता है लूप के साथ। फॉर लूप, उसका इंट्रोडक्शन, लूप का सेंटेक्स क्या है। और दूसरा वो जो लूप के एग्जांपल्स, डिफरेंट एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए फॉर लूप को कैसे यूज़ करते हैं। वाई लूप, व्हाट इज़ वाई लूप, वाई लूप का सिंटैक्स क्या है। वाई लूप के डिफरेंट एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एट द लास्ट एक्सरसाइज शेयर करूँगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। ये हमारे पास आउटलाइन है डे 6 की जिसमें हम सीखेंगे एक कंप्लीट लूप इन पाइथन। दूसरा, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को यार लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस चैनल पे जितने भी वीडियोज़ आ रहे हैं, अगर उनमें कोई इशू आ रहा है तो आप मेरी फ्री सपोर्ट भी ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू लूप इन पाइथन। हाय गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाट इज़ लूप, लूप असल में होती क्या है, लूप से क्या किया जाता है प्रोग्रामिंग के अंदर। सिर्फ पाइथन ही में नहीं, दूसरी जितनी भी लैंग्वेज हैं, जावा, जावा स्क्रिप्ट है, पीएचपी है, उन सब में लूप का इस्तेमाल होता है और मकसद सेम होता है। इफ़ यू वांट टू रिपीट एनी स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट, यानी किसी भी एक स्टेटमेंट को या एक ग्रुप है स्टेटमेंट को, उसको रिपीट करना चाहते हैं फॉर स्पेसिफिक टाइम, मीन्स 10 टाइम, 20 टाइम, 100 टाइम, जितने टाइम भी आप उनको रिपीट करना चाहते हैं तो उस केस में हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। या इफ़ यू वांट टू जनरेट नंबर, अगर आप नंबर को जनरेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 to 10, 10 to 1 या 1 to 100, 1 to 100, इसमें से इवन को निकालना चाहते हैं, ओनली आर्ट को निकालना चाहते हैं, ये सब लूप के ज़रिए से किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शन यू कैन यूज़ लूप। दूसरा, एक्सप्लेनेशन में ये है ऑल द प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट लीनियरली इन द ऑर्डर इन विच दे आर डिक्लेयर। यानी कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये कोड लिखा, उसके बाद ये कोड लिखा, उसके बाद ये कोड लिखा। अब जिस जिस तरतीब से हम लिख रहे हैं उसी तरतीब से इनकी एग्जीक्यूशन होगी। देयर लीनियर ऑर्डर मे अल्टर यूजिंग डिफरेंट वे, वन ऑफ दम इज़ लूपिंग वे। यानी कि ये जो एक स्टेटमेंट है वन टाइम एग्जीक्यूट होगी, यानी कि जो एक बार लिखा ना तो एक बार ही एग्जीक्यूट होगी, इसको एक बार लिखा तो एक बार ही एग्जीक्यूट होगी। लेकिन लूप के ज़रिए से हम ये अल्टर कर सकते हैं। ये एक बार एग्जीक्यूट हो रही है तो आप इसको रिपीट कर सकते हो, 10 टाइम एग्जीक्यूट करा सकते हो लूप के ज़रिए से। इफ़ वी नीड टू रिपीट ए स्टेटमेंट फॉर स्पेसिफिक टाइम वी कैन डू इट। यानी कि आप चाहते हैं कि एक जो स्टेटमेंट है वो 10 टाइम रिपीट हो, 20 टाइम रिपीट हो, तो वो लूप के ज़रिए से अचीव की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल हाउ आर यू, ये जो एक सेंटेंस है इसको रिपीट करो बाई 5 टाइम ऑन द स्क्रीन, तो आप लूप के ज़रिए से कर सकते हो। हाउ आर यू विल रिपीट अनटिल इट्स कंडीशन इज़ फॉल्स, यानी कि जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक ये रिपीट होता रहेगा। तो ये हमारे पास लूप की कुछ एक्सप्लेनेशन थी। अब हमारे पास लूप्स की टाइप्स हैं। लूप्स की टाइप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अभी आपके जहन में ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि लूप का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। हम किसी भी एक सिंगल स्टेटमेंट को, एक सिंगल लाइन को, या एक ग्रुप जो हमारे पास होता है स्टेटमेंट का, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, बल्कि उनको रिपीट करने के लिए, बार बार भी ये रिपीट हो। अब ये इंस्ट्रक्शन हम खुद सेट करते हैं, यानी कि 1 से लेके भाई 10 टाइम, 10 टाइम ये रिपीट हो, 20 टाइम रिपीट हो। जब तक आपकी कंडीशन ट्रू होती रहेगी ये रिपीट होते रहेंगे। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये रिपीटिशन इनकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताता हूँ कि लूप्स की क्या टाइप्स हैं पाइथन के अंदर, और फिर उनमें से एक पे हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे उसका सिंटैक्स एग्जांपल, और वीएस कोड में प्रैक्टिकल कोड भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। हाय गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ बात करूँगा लूप्स के बारे में। लूप्स की टाइप्स क्या हैं, लूप्स की टाइप्स कितनी हैं। लूप्स की टाइप्स हमारे पास दो हैं पाइथन के अंदर, एक फॉर लूप है, दूसरी वाइल लूप है। दोनों लूप्स इंपॉर्टेंट हैं, दोनों के अपने अपने काम हैं, अपनी अपनी अचीवमेंट है। जो ऐसे काम होते हैं जो हम फॉर लूप से अचीव कर लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हम वाइल लूप से करते हैं। तो दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, इनके सिंटैक्स में डिफरेंस है और इनके गोल्स में भी डिफरेंस है।
यानी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें व्हाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फॉर लूप पे। फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है और इसके डिफरेंट एग्जांपल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फॉर लूप इन पाइथन। फॉर लूप इन पाइथन वी कैन जनरेट नंबर इन डिफरेंट वे यूजिंग फॉर लूप। हम नंबर को जनरेट कर सकते हैं अपनी मर्जी के, यानी कि 10 से लेकर 100 तक, 100 से 10 तक। आप 100 से लेके 10 के दरमियान जितने भी इवन नंबर आ सकते हैं उनको निकाल सकते हो, ऑड नंबर को निकाल सकते हो और अपनी मर्जी के हिसाब से नंबर भी आप जनरेट कर सकते हो। आपकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ये लूप नंबर को जनरेट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, जनरेट इवन ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 20। वी कैन रिपीट ए स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट अप टू फिक्स टाइम, यानी कि हम 10 टाइम एक लाइन को रिपीट कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिपीट पाइथन प्रोग्रामिंग 5 टाइम्स, तो ये आप कर सकते हो लूप के जरिए से। वी कैन इटरेट गेटिंग 1 by 1 एंड इटरेशन का मतलब यह है कि हम किसी इटरेबल जो ऑब्जेक्ट होता है जिसको इटरेट किया जा सकता है, यानी कि हमारे केस में एक लिस्ट है, वो एक इटरेबल ऑब्जेक्ट है। अब उसमें कितने आइटम है, एक से ज़्यादा आइटम है, हम इसको इटरेट कर सकते हैं। इससे मुराद ये है कि लिस्ट के अंदर एक कोई सिंगल एलिमेंट नहीं है, लिस्ट एक लिस्ट ही होती है, एक कलेक्शन होता है एलिमेंट्स का। तो उसमें से हम एक एक एलिमेंट को उठा सकते हैं, 1 को उठाया, 2 को उठाया, 3 को उठाया, 4 को उठाया, इसको कहते हैं हम इटरेट कर रहे हैं। हम एक इटरेबल ऑब्जेक्ट को जो कि लिस्ट है इटरेट कर सकते हैं। इसके अलावा टपल भी हमारे पास एक इटरेबल ऑब्जेक्ट है, डिक्शनरी भी एक इटरेबल ऑब्जेक्ट है, सेट भी इटरेबल ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग भी एक इटरेबल ऑब्जेक्ट है। और सीक्वेंस, फॉर एग्जांपल लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, स्ट्रिंग, इन सब पे हम फॉर लूप इस्तेमाल करके उनको इटरेट कर सकते हैं। मतलब ये है कि एक एक आइटम उनमें जो मौजूद है उनको उठा सकते हैं। इसका सेंटेंस ये है, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा फॉर लिखना पड़ेगा। फॉर जो कि एक की वर्ड है फॉर लूप को स्टार्ट करने के लिए। वैर जो एक एक एलिमेंट को उठाएगा, एक एक एलिमेंट को उठाएगा, यानी कि लिस्ट के अंदर से एक एक एलिमेंट को उठाएगा, या आपके पास टपल में से एक उठाएगा, डिक्शनरी में से एक एक आइटम को उठाएगा। अब ये देखें, ये मेंबरशिप ऑपरेटर है। हम ये कह रहे हैं कि फॉर वैर, यानी कि ये वेरिएबल इन जाए, कहाँ पे जाए, रेंज के अंदर जाए। रेंज एक फंक्शन है, यानी कि यहाँ पे इटरेबल ऑब्जेक्ट भी आ सकता है और यहाँ पे हम रेंज फंक्शन भी लगा सकते हैं। अगर आपने नंबर को जनरेट करना है, नंबर को जनरेट करना है इन डिफरेंट वे में, तो उसके लिए हम रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे आएगी स्टार्ट वैल्यू और स्टॉप वैल्यू। रेंज फंक्शन के बारे में मैं यार आपको बता चुका हूँ, इसी कोर्स में बता चुका हूँ। पाइथन जो 7 डेज हमारा चल रहा है, इसी कोर्स में मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये मज़ीद भी मैं आपको बताता हूँ VS कोड में जाके। तो स्टार्टिंग वैल्यू आप देंगे 1 और यहाँ पे देंगे फॉर एग्जाम्पल 10 आपने दिया तो 1 से लेकर 9 तक जाएगी, लेकिन 1 से लेकर 9 तक नंबर जनरेट होंगे। जहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू जो होती है उसमें से एक को माइनस किया जाता है, ये आपके जहन में होना चाहिए। और उसके अंदर आके फॉर लूप के अंदर आके ये अपना एक ब्लॉक बना लेता है। देखिए कोलन यहाँ पे आपने लगाया और एक टैप का डिस्टेंस देके ये आपका एक ब्लॉक बनेगा। इसके अंदर आपका कोड जो आएगा वो एक फॉर लूप की बॉडी का कोड समझा जाएगा। अब उसके बाद फॉर वेरिएबल, ये एक मिसाल हो गई। ये दूसरी मिसाल है, देखिए फॉर वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल, फॉर वेर, फॉर एक्स, फॉर वाई, फॉर जेड, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। इन यहाँ पे ऐसा का ऐसे ही आएगा। सीक्वेंस, यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस आ सकता है, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, एटसेट्रा, कोई स्ट्रिंग भी आ सकती है यहाँ पे। उसमें से भी एक एक आइटम को आप उठा सकते हो, फिर उसको प्रिंट करो उस वेरिएबल को, तो सारे के सारे वो आइटम लिस्ट के अंदर जो मौजूद हैं या टपल के अंदर जो मौजूद हैं वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब इसकी एक मिसाल, अब मिसाल ये है फॉर एक्स इन रेंज अप 20। अब रेंज के अंदर क्या आ सकता है, रेंज के अंदर एक स्टार्टिंग नंबर आ सकता है, स्टॉप नंबर आ सकता है और स्टेप आ सकता है। अब ये ऑप्शनल होते हैं दोनों, यानी कि स्टार्ट अगर आपने नहीं दिया तो वो 0 समझा जाएगा। स्टॉपिंग नंबर, ये जो स्टेप नंबर होता है नहीं दिया तो वो 1 समझा जाएगा। लेकिन ये जो स्टॉपिंग नंबर होता है ये देना पड़ता है, यानी कि यहाँ आपने 20 दिया ना तो इससे मुराद ये अप टू 19 तक जाएगा। शुरू कहाँ से होगा, 0 से शुरू होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। अगर मेंशन करते तो वही समझा जाता, अगर मेंशन नहीं किया तो 0 समझा जाएगा। 0 से लेके 19 तक ये नंबर जनरेट करेगा, जैसे प्रिंट एक्स करेंगे। अच्छा, दूसरा हमारे पास है 10 से लेके 19 तक जाएगा, यहाँ पे आप मेंशन कर दिया है 10 से लेकर 19 तक नंबर जनरेट होंगे। अब उसके बाद हमारे पास एक लिस्ट है, एक इस लिस्ट को मैं इटरेट करना चाहता हूँ। अब फॉर आई इन लिस्ट, यानी कि यार ये जो वेरिएबल बनाया ये वेरिएबल चला जाए इस लिस्ट के अंदर और एक एक आइटम को उठाए और उसको शो करे। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी। इनके अलावा मजीद भी यार एग्जांपल्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जब VS कोड को मैं ओपन करता हूँ। VS कोड में आके फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक फोल्डर बनाना पड़ेगा डे 6 के नाम का।
डे 6 के नाम का एक फोल्डर बना लेता हूँ और इसके अंदर एक फ़ाइल बनाता हूँ। फाइल का नाम मेरे पास होगा फॉर लूप। फॉर लूप। और यहाँ पे जनाब मैंने क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट बना लेता हूँ। एक लिस्ट बना लेता हूँ। लिस्ट के अंदर मैं कुछ एलिमेंट डालना चाहता हूँ। एक स्ट्रिंग लिस्ट बना रहा हूँ, पिंक। और आपके पास यहाँ पे हो जाएगा ग्रे, यहाँ पे है भाई ग्रीन, येलो। ये एक लिस्ट मैंने बना दी। अब इसको मैं इटरेट करना चाहता हूँ, तो कैसे इटरेट करूँगा, फॉर लिखूंगा, फॉर का कीवर्ड एक्स वाई जेड, यहाँ पे कोई वेरिएबल भी आ सकता है। फॉर आई इन मेंबरशिप ऑपरेटर है इन लिस्ट। लिस्ट के अंदर भेजाओ, उसको चेक करो, उसके अंदर जो आइटम पड़ा है उसको क्या करो, शो करो, उसको शो करो, उसको भाई शो करो। अब ये मुझे पीछे वाले फोल्डर में जाना पड़ेगा, सी डी 2 डॉट्स और एंटर। अब सी डी और डे 6 का नाम आएगा, डे 6। और इसी के अंदर मेरी फाइल पड़ी है फॉर लूप। अब यहाँ पे आपने देखना है कि ये हमारा कोड चल गया है और फॉर लूप के ज़रिए से जितने भी आइटम्स थे लिस्ट के अंदर वो सारे के सारे शो हो रहे हैं, पिंक, ग्रे, ग्रीन, येलो। अच्छा, दूसरे ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो, यानी कि इसके ऊपर कोई और मेथड भी हम अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एक एक करके उनको इटरेट करो और फिर उनको अपर केस में शो करो। और दूसरा आप ऐसा भी कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे है पिंक अपर केस में है तो आप इन सब को लोअर केस में भी चेंज कर सकते हो, यानी कि बाकी तो सारे के लोअर केस में है ना ऑलरेडी, तो पिंक को भी ये इसने क्या कर दिया, लोअर केस में शो कराया। यानी कि एक एक आइटम को उठाने के बाद उसको पकड़ के, एक एक आइटम को पकड़ के उनके ऊपर कोई ऑपरेशन भी परफॉर्म किया जा सकता है। तो ये हमारे पास है एक स्ट्रिंग बेस की एग्जांपल। दूसरी मैं देता हूँ नंबर बेस की एग्जांपल दे देता हूँ, और इसको मैं करता हूँ फॉर आई इन नम। इटरेट करो, एक एक आइटम उठाओ और उनमें जो भी नंबर है उसके साथ क्या करो, जो भी नंबर है उसके साथ भाई क्या करो, एक जमा करो, फिर क्या करो, फिर क्या करो, उनको शो करो। अभी देखें 1 है, पहले पहले 1 आना चाहिए था ना, 1 के साथ एक ऐड हो गया 2 हो गया, 2 के साथ एक ऐड हुआ 3 हो गया, 4 के साथ एक ऐड हुआ, ये 3 के साथ एक ऐड हुआ 4 हुआ, और 4 के साथ जब ऐड हुआ तो 5 हुआ, और 5 के साथ जब ऐड हुआ तो 6 हुआ। यानी कि यहाँ इससे मुराद ये है कि एक एक आइटम को हम उठा रहे हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल एक नंबर को उठाया, पहले नंबर को उठाया और उसमें एक जमा किया फिर शो किया, फिर दूसरे नंबर को उठाया उसमें एक जमा किया फिर शो किया, यानी कि एक एक आइटम को पकड़ के उस पे ऊपर कोई एक्शन भी परफॉर्म किया जा सकता है। या ऐसा भी कर सकते हो यार, आप आइटम को जैसे आपने उठाया उनका स्क्वायर भी फाइंड कर सकते हो, यानी कि उन सब का स्क्वायर भी फाइंड कर सकते हो। यानी कि जिस एटम को उठाया, यानी कि 1 को उठाया 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 को उठाया 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, इस तरीके से उनका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अभी आपने देखना है, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे एक और काम भी कर सकते हो, स्क्वायर स्क्वायर ऑफ आई, स्क्वायर ऑफ आई इज, ऐसा भी कर सकते हो यार, तो वो नंबर भी शो होगा साथ में। तो आप देखें स्क्वायर ऑफ 1 इज़ 1, स्क्वायर ऑफ 2 इज़ 4, तो इस तरीके से आप शो भी करा सकते हो डेटा को। चलिए अब मज़ीद हमने क्या करना है, मज़ीद हमने क्या करना है यार, मज़ीद हमने नंबर को जनरेट करना है फॉर आई इन रेंज। अब मैं कहता हूँ 0 से लेके 10 तक जाना चाहिए, तो ये आखिरी जो नंबर होता है स्टार्टिंग नंबर, इसमें से एक माइनस किया जाता है। अब मैंने क्या करना है, अब इसको एग्जीक्यूट करना है, तो ये देखें 9 तक जा रहा है, तो 10 तक जाने के लिए आपको 11 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अब आप कहते हैं कि एक 2 नंबर का डिफरेंस भी होना चाहिए, तो 2 आप यहाँ पे लिख दें, बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 होता है। देखें 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, तो इस तरीके से ये फॉर लूप पे काम किया जा सकता है। अब यहाँ पे तो मैंने दिया ना लिस्ट बनाई है, तो आप कोई और इटरेबल ऑब्जेक्ट बना सकते हो, यानी कि टपल है तो टपल को भी आप इटरेट कर सकते हो। और यहाँ पे लिखें फॉर एक्स, चलिए आप एक्स लिख लेता हूँ टपल, और उसके बाद प्रिंट करें आई एक्स को। सिर्फ प्रिंट नहीं, जिस तरह मैंने आपको बताया कोई और एक्शन भी परफॉर्म किए जा सकते हैं, सेट भी कर सकते हो। यार देखिए मैंने आपको बताया था, डिक्शनरी के बारे में बताया था कि डिक्शनरी को आप इटरेट कर सकते हो। यहाँ पे था, ये मेरे पास डे 4 था आई थिंक, डिक्शनरी डे 3 था यार, ये डिक्शनरी मेथड्स या डिक्शनरी था माइटिक था।
अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने लूप यूज़ की थी ना, फॉर लूप यूज़ की थी। ये देखें डिक्शनरी पे भी मैंने फॉर लूप यूज़ करके उनके आइटम्स को, कीज़ को, वैल्यूज़ को इटरेट किया था। आप यार मैं आपको काइंडली रिक्वेस्ट करूँगा, आप मेरा जो कोर्स है ना, डे 1 से स्टार्ट करो। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 एक प्रॉपर तरीके से कोर्स वॉच करोगे ना, तो फिर आप कंसेप्ट बनेंगे, फिर आपको कुछ ना कुछ समझ आएगी। अदरवाइज़ यार आप कहेंगे यार कोर्स का मज़ा नहीं है, यार इतनी मेहनत बंदा कर रहा है, आपके साथ थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी शेयर कर रहा हूँ, वीडियो भी शेयर कर रहा हूँ प्रैक्टिकल, और आपको सपोर्ट भी दे रहा हूँ फ्री में, तो फिर भी आप ये कहें कि ये कोर्स का मज़ा नहीं है, तो यार अच्छी बात नहीं होती। यार इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स करें अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, और शेयर भी ज़रूर करें, और चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और उसमें वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे। हाय गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वाइल लूप के बारे में। वाइल लूप का सिंटैक्स क्या है और इसको हम यूज़ कब करते हैं, और इसके डिफरेंट एग्जांपल भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, वाइल लूप इज अ लूप विच रिपीट ए स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू। इसमें यार हम कंडीशन देते हैं, उसमें कोई खास हमारे पास कंडीशन नहीं थी फॉर लूप के पास। उसमें फिक्स नंबर हम बता देते हैं, यानी कि लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम्स थे वो फिक्स थे, टपल के अंदर जितने भी आइटम थे वो फिक्स थे, या रेंज के अंदर जो भी हमने कंडीशन दी थी वो भी फिक्स थी, यानी कि 1 से लेकर 11 तक, 2 से लेकर इतने तक, ये भी कंडीशन फिक्स थी। लेकिन वाइल में कंडीशन कोई फिक्स नहीं करते, यानी कि जब तक वो ट्रू होती रहेगी, जब तक वो ट्रू होती रहेगी तो वो तब तक हमारी जो लूप है वो चलती रहेगी। यानी कि जब तक स्टूडेंट आए उनके लिए टेबल बन जाए, जब तक स्टूडेंट आए उनके लिए ये किया जाए, यानी कि कोई फिक्स नहीं है ना कब तक स्टूडेंट आते रहेंगे। तो वाइल लूप उस वक्त यूज़ की जाती है जब आपके पास नंबर ऑफ इटरेशन अननोन हो, तो उस केस में वाइल लूप का इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास ये है, मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज वाइल लूप इन दैट सिचुएशन इन विच वी डोंट नो अबाउट टोटल नंबर ऑफ इटरेशन, यानी कि कब तक चलाना है। अगर हमें पता ना हो कि कब तक हमारी लूप चलेगी, तो उस केस में वाइल लूप का इस्तेमाल किया जाता है। बट वी कैन सॉल्व मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम यूजिंग वाइल लूप एज वी सॉल्व इन फॉर लूप। यानी कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम भी होती हैं जो फॉर लूप में भी फॉर लूप के जरिए से भी हल किए जा सकते हैं, और कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं वाइल लूप से भी किए जा सकते हैं, और सेम वर्क भी कर सकते हैं। यानी कि वाइल लूप के ज़रिए से आप किसी स्टेटमेंट को फिक्स टाइम रिपीट कर सकते हो, जैसा कि आप फॉर लूप के ज़रिए से भी कर सकते हो। यानी कि बेसिक डिफरेंस ये है कि अमूमन तौर पे फॉर लूप को उस सिचुएशन में यूज़ किया जाता है जब आपको नंबर ऑफ इटरेशन का पता हो, यानी कि 10 टाइम, 20 टाइम। लेकिन वाइल लूप में क्या होता है, वाइल लूप का ये कंसेप्ट नहीं होता। ऐसा भी कर सकते हो, यानी कि फिक्स टाइम भी आप किसी स्टेटमेंट को रिपीट कर सकते हो वाइल लूप के ज़रिए से, लेकिन अमूमन ये उस सिचुएशन में यूज़ होती है, उस सिनेरियो में यूज़ की जा सकती है जब आपके पास टोटल नंबर ऑफ इटरेशन अननोन हो। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है वाइल लूप का। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, वाइल लूप के कंपोनेंट्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंडीशन देनी पड़ती है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जिस तरह हम C++ में पढ़ते थे, उस तरह का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का कंसेप्ट नहीं है। यानी कि ये इंक्रीमेंट जो हम यूज़ करते थे या डिक्रीमेंट यूज़ करते थे किसी वेरिएबल के साथ C++ में, C में या PHP में, तो उस किस्म का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमारे पास पाइथन में नहीं है। उस केस में अगर ये अचीवमेंट करनी हो तो हम क्या करते हैं, हम एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं डिक्रीमेंट के लिए और इंक्रीमेंट के लिए। उसके बाद लूप की बॉडी होती है जिसमें हम स्टेटमेंट लिखते हैं, सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं जो हमारा असल में कोड होता है जिसको हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो ये हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं, ये भी आपने जहन में रखने हैं। अच्छा, इसका सिंटैक्स क्या है, वाइल लिखना है जिस तरह आप फॉर के लिए फॉर लिख देते, यहाँ पे वाइल लिखना है और फिर कंडीशन लिखनी है, उसके बाद आपकी ये बॉडी होगी, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ पे आपका आएगा। अब उसकी एग्जांपल ये है, एग्जांपल नंबर 1, ये सिंटैक्स से बाहर है। यानी कि फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि आई की वैल्यू, हमारे पास एक आई वेरिएबल है और उसकी वैल्यू 1 है। कंडीशन ये है कि जब आई लेस देन 11 हो, यानी कि जब तक आई की वैल्यू, जब तक आई की वैल्यू लेस देन 11 हो। लेस देन 11 से मुराद है कि आई की वैल्यू अगर 1 हो फिर भी चलेगा, क्योंकि स्टार्ट 1 से हो रहा है, यानी कि शुरू 1 से हो और 11 से कम तक जाए, यानी कि 1 हो, 2 हो, 3, 4 और 10 तक जाए, और उसके बाद 11 तक जाए, तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो चुकी है। यानी कि आई की वैल्यू 11 है और हम ये चेक कर रहे हैं कि 11 लेस देन 11, तो ये तो कोई सेंस नहीं बना, 11 के लेस नहीं है बल्कि इक्वल है। प्रिंट आई, यानी कि जब तक ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो तब तक आई को शो करते रहो, यानी कि आई 1 शो होगा, 2 शो होगा, 3 होगा, 4 होगा, 10 होगा, 11 नहीं होगा, यानी कि 1 से लेकर 10 तक ये हमारी जो नंबर है वो जनरेट होंगे। अब फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आई की वैल्यू को 1 रखा, उसके बाद कंडीशन चेक की, क्या 1 जो है लेस देन 11 है, हाँ बिल्कुल 11 है,
फिर उसके बाद उसको ये क्या कर देगा, शो कर देगा, 1 को शो कर देगा। शो करने के बाद एक नंबर आई में ऐड कर देगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 2 को चेक किया जाएगा, क्या 2 जो है लेस देन 11 है, हाँ भाई 11 से ये लेस देन है, फिर उसको शो किया जाएगा, प्रिंट किया जाएगा। फिर शो करने के बाद दोबारा क्या किया जाएगा, 2 के अंदर, यानी कि आई की वैल्यू अब 2 है ना, 2 के अंदर एक को ऐड किया जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 को फिर चेक किया जाएगा, क्या 3 लेस देन 11 है, हाँ भाई है। उसके बाद 3 को शो किया जाएगा, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट हमने लगाई हुई है। 3 के साथ एक ऐड किया जाएगा तो 4 हो जाएगा। फिर 4 को इस तरीके से चेक किया जाएगा और फिर शो किया जाएगा, एक नंबर बढ़ाया जाएगा। फिर इस तरीके से ये 9 तक जाएगा, 10 तक जाएगा। 10 को चेक किया जाएगा कि 10 क्या लेस है कि नहीं, तो लेस है तो फिर 10 को भी इस तरीके से शो किया जाएगा। फिर 10 में से एक नंबर को जब बढ़ाएंगे ना 11 होगा। फिर उसके बाद 11 को जब चेक किया जाएगा कि 11 जो आपके पास है वो लेस देन 11 है कि नहीं, तो ये कंडीशन आपके पास फॉल्स हो जाएगी और जो कंट्रोल है अंदर नहीं आएगा, यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा। अब तक यानी कि हमारे पास 1 से लेकर 10 तक जो इटरेशन होगी, नंबर होंगे, वो चलेंगे। ये इसका बेसिक एक फ्लो होता है, इसके अंदर जो काम हो रहा होता है। अब ये जो लूप होती है 1 से लेकर 10 तक नंबर को जनरेट करेगी। एग्जाम्पल नंबर 2 ये है, यानी कि अब स्टार्टिंग नंबर हमारा कौन सा है, 9 है, 9 से शुरू होगा। अब कंडीशन क्या है कि हमारे आई जो होंगे, आई से मुराद जो नंबर होंगे 1 से बड़े होंगे, शुरू 9 से होंगे, 9 से होंगे, और जो हमारे नंबर होंगे 1 से बड़े होंगे। यानी कि इसके अंदर कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 9 आ सकता है, 8 आ सकता है, 7 6 आ सकते हैं, 5 आ सकता है, 4 3 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 1 नहीं आ सकता। यानी कि 1 जो है वो 1 इज़, यानी कि आई की वैल्यू अगर 1 हो और यहाँ पे ऐसा हम करते हैं 1 इज़ ग्रेटर देन 1, यानी कि कोई सेंस नहीं बनता। 1 इक्वल टू 1 है, 1 ग्रेटर देन 1 नहीं है। यानी कि 9 से अगर हमारे नंबर शुरू हो और कंडीशन ये हो कि आई जो है हमारे पास ग्रेटर देन 1 हो, तो ये वाले नंबर बनते हैं, ये वाले नंबर आ सकते हैं। अब प्रिंट करो, उसके बाद एक माइनस करो। अब यहाँ पे हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर के तौर पे हमने सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई की वैल्यू 9 होगी और यहाँ पे चेक किया जाएगा क्या 9 जो है वो ग्रेटर देन 1 है, हाँ बिल्कुल है। उसके बाद उसको शो किया जाएगा। उसके बाद शो करने के बाद फिर क्या किया जाएगा, उस आई जो हमारे पास 9 था, करंट आई 9 था, उसमें से एक को माइनस किया जाएगा, वो 8 हो जाएगा। फिर 8 को चेक किया जाएगा कि 8 ग्रेटर देन है 1 के, हाँ वो भी है, उसको शो करो। उसके बाद फिर एक कम करो, फिर कम करो, फिर 7 हो जाएगा, फिर 7 को चेक किया जाएगा। इस तरीके सब ये 2 तक जाएंगे, 2 के बाद 1 तक जाएंगे और 1 ग्रेटर देन 1 ये फॉल्स हो जाएगा। लूप जो है आपकी नहीं चलेगी, कंट्रोल जो है वो अंदर नहीं आ सकेगा। ये एक बेसिक फ्लो है वाइल लूप का। चलिए अब VS कोड में जाके हम कुछ एग्जाम्पल पे बात करते हैं, उन पे कैसे काम किया जाता है और डिफरेंट एग्जाम्पल मैं एक साथ शेयर करूँगा। VS कोड में आके मैं सबसे पहले तो फाइल क्रिएट कर लेता हूँ वाइल लूप के नाम से, वाइल लूप, और ये .p फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब मैंने क्या करना है, कुछ यहाँ पे मैं टारगेट्स लिख देता हूँ। मैंने करना क्या होगा, मैंने 1 to 10 नंबर को जनरेट करने होंगे और दूसरा 10 से लेके 1 तक नंबर को जनरेट करना होगा। दूसरा 1 to 100 जितने भी नंबर आते हैं उसमें से इवन को निकालना पड़ेगा, और जितने भी 100 to 1 यानी कि इस रेंज में से जितने भी और नंबर है उनको मैंने शो करना होगा। यानी कि ये मेरा टारगेट है, ये मैं नंबर जनरेट करना चाहता हूँ वाइल लूप के ज़रिए से। अब कैसे करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक नंबर ले लेता हूँ x और उसकी वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू मेरे पास होगी 1। अब मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि ये अचीव कर रहा हूँ, तो कोड में मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा यार। अब यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x की वैल्यू 1 है, वाइल x जो होगा वो क्या होना चाहिए, वो हमारे पास लेस देन होना चाहिए, 11 से लेस देन होना चाहिए, यानी कि 11 से एक कम होना चाहिए। 11 से एक कम होगा तो 10 बनेगा, शुरू 1 से होगा, और एक एक नंबर को हम बढ़ाएंगे, एक एक नंबर को हम बढ़ाएंगे। पहले हम प्रिंट करेंगे और उसके बाद एक एक नंबर को हम बढ़ाएंगे। यानी कि x अगर 1 होगा तो एक नंबर बढ़ा देंगे, वो हमारे पास 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3। यानी कि अगर हम, यानी कि यहाँ पे x आएगा, जब तक हम बढ़ाएंगे नहीं हम तब तक 10 तक नहीं जा सकते। पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, इसलिए हमें ये एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर लिखना पड़ेगा। अब इसी को अगर मैं रन करूँ पाइथन और वाइल लूप, और आप देख सकते हैं 1 से लेकर 10 तक नंबर हमारे जनरेट हो रहे हैं, 1 से लेकर नंबर 10 हमारे नंबर जनरेट हो रहे हैं। अच्छा, दूसरा हमारे पास ये है कि 10 to 1 करना है। यार इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी और सिर्फ थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके दिखाता हूँ। यानी कि स्टार्ट हमारा 10 से होना चाहिए, एंड हमारा होना चाहिए 1 तक होना चाहिए ना। तो यहाँ पे आपको लिखना है एक ज़्यादा लिखना पड़ेगा, एक कम यहाँ पे लिखना पड़ेगा,
क्योंकि हम उलट जा रहे हैं, यानी कि एक उसे पीछे लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आएगा माइनस, आएगा माइनस आएगा, और यहाँ पे वेरिएबल मैं दूसरा लिख देता हूँ, आई कर देता हूँ। फार फार तो नहीं है यार, यहाँ पे तो वाई लूप है, यहाँ पे आई कर दूंगा और यहाँ पे भी आई हो जाएगा। अब यानी कि इसका जितना भी यार फ्लो था ना, इंटरनल काम कैसे करता है वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया था। अब ये इसको मैं कर देता हूँ, यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और इसको मैं चलाता हूँ। यहाँ पे हमारी लूप नहीं चल रही, 10 से भाई शुरू करो, 10 से शुरू करो। सॉरी, यहाँ पे आपको ग्रेटर देन लगाना है, ग्रेटर देन लगाना है। अब यहाँ पे देखो, यानी कि 10 से लेके 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, 10 से लेके 5 तक हमारे, सॉरी 10 से लेके 1 तक हमारे नंबर सारे के सारे जनरेट हो रहे हैं। अब हमने क्या करना है, हम इसी लूप को कॉपी कर लेते हैं और इसको मैं कर देता हूँ, यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, 1 से लेके 100 तक, यानी कि 1 से लेके 100 तक नंबर को जनरेट करता हूँ, और सारे के सारे नंबर क्या हों, आई से, यानी कि ये सारे नंबर आई से छोटे हों, यानी कि 1 से लेके 100 तक अगर जाना है तो एक ज़्यादा लिखना पड़ेगा, उससे कम तो सवर किया जाएगा। यानी कि 1 से शुरू हो और 100 तक हूँ, यानी कि आई क्या होगा, आई हमारे पास 101 से कम होगा, 101 से अगर जो कम नंबर होगा वो 100 होगा, 100 होगा। और हम एक एडिशन एस्टिमेट ऑपरेटर भी यहाँ पे लगा देते हैं, और 1 से लेके 100 तक हमारे नंबर जनरेट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, यानी कि ये सारे सारे नंबर जनरेट हो चुके हैं। यार मैं एक काम करता हूँ, काम यहाँ पे इसको ले आता हूँ और इसको यहाँ पे कर देता हूँ ख़त्म। यहाँ पे अपना कोड मैं लिखूँगा। अब देखो, लेकिन अब ये इसी तरीके से शो करा रहा है ना। एक और काम भी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं CLC लिखता हूँ, अब ये इसी काम करेगा, बल्कि देखिए अब ये आपको इसकी विंडो जो है ना वो ज़्यादा नज़र आएगी। देखिए 1 से लेके 100 तक नंबर जनरेट कर रहा है। और वाई लूप कहाँ गई, ये वाई लूप। अच्छा, अब क्या करना है, इसको मैं करता हूँ, बल्कि काफ़ी नहीं, अब मुझे इवन नंबर दिखाने हैं। यानी कि यार डिस्प्ले मत करो, डिस्प्ले से पहले पहले चेक करो। आई जो है उसका मॉडुलस 2 के साथ अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो फिर क्या करो, सिर्फ उन्हीं को शो करो, फिर उन्हीं को प्रिंट करो। यार इस कंडीशन के बारे अगर आपको नहीं पता ना, आप कमेंट्स कर लो। अगर आप मेरा कोर्स तरतीब से देख रहे हो ना फिर आपको समझ आएगी, अगर आप दरमियान से आ गए हो ना फिर आपको समझ नहीं आनी चाहिए। तो आप कमेंट्स करो, आपको समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे मैं कमांड दूंगा, अब देखो सारे के सारे इवन नंबर आ रहे हैं, कोई भी आड नंबर इसमें नहीं होगा, यानी कि ये 2 से शुरू करेगा, 4 6 8 सारे के सारे इवन नंबर आ रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं करता हूँ कॉपी, और दूसरा जो मेरा टारगेट था उसको मैं अब अचीव करता हूँ। यानी कि 10 से लेके 1 तक आड नंबर आने चाहिए, यानी कि 10 से लेके 1 तक होगा तो यहाँ पे आपको 0 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ग्रेटर देन लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे उसका रिमाइंडर अगर 1 हो तो फिर उनको शो करो, और यहाँ पे एक नंबर हम सबट्रैक्ट करेंगे 100 में से। अब इसका जो इंटरनल फ्लो था वो सारा का सारा PPT स्लाइड में मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखें 1 से लेके नहीं बल्कि अब 99 से शुरू करेगा, 99 97 95 सारे के सारे और नंबर ये शो कर रहा है। तो ये हमारे पास वाई लूप है। वाई लूप के ज़रिए से आप किसी स्टेटमेंट को रिपीट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, मैं वाई लूप के ज़रिए से यानी कि 5 टाइम मैं किसी स्टेटमेंट को अगर रिपीट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं लिखूँगा i इक्वल टू 1 और वाइल आई जो है वो क्या हो, लेस देन हो, किससे लेस देन हो, 6 से लेस देन हो। 6 से अगर लेस देन हो तो वो 5 तक होगा, और ये मैं इस लाइन को प्रिंट करना चाहता हूँ, पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग। अब एक और काम भी करना पड़ेगा, आई के साथ एक एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर भी लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे इसको भी दिखा दो। तो ये देखिए 5 टाइम रिपीट करके देगा। वाइल लूप में भी आप कर सकते हो, फार लूप में करके मैंने आपको नहीं दिखाया था, मैं करके दिखा देता हूँ। फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 5 तक, तो यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा, और यहाँ प्रिंट कर दो, और यहाँ पे आप कर दो पाइथन, और इसके लिए यहाँ पे चला दो पाइथन फॉर लूप CD डे 6 में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे कर दो पाइथन फॉर लूप। देखें पाइथन आ चुका है, क्योंकि फॉर लूप के ज़रिए से भी आप किसी स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को रिपीट कर सकते हो। और ये हमारे पास है वाइल लूप। हमने कंप्लीट पढ़ लिया वाइल लूप के बारे और फॉर लूप के बारे। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट्स में करें। और दूसरी बात यह है कि पाइथन 1 डे कोर्स में मैंने आपको कंटिन्यू और ब्रेक के बारे बताया था, अब इसमें मैं नहीं बता रहा,
अगर आपने वो जानना है पाइथन कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट के बारे जानना है तो आप कमेंट्स में मुझे एक मैसेज कर दें। मैं आपके साथ वो लिंक शेयर कर दूंगा जिसमें आप पाइथन में पाइथन के लूप के अंदर कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो यार वीडियो एंड हो चुकी है, हमने लूप्स के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक्सरसाइज शेयर करूंगा और उसका सोल्यूशन हम फाइंड करेंगे। और आपने करना क्या यार, आपने वीडियो देख ली है, सीख भी लिया है, तो आप लाजमी इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स कर दो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और हमारे चैनल को यार आप ज़रूर सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। हाय गाइस, इस क्लास में हम बात करेंगे एक एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज ये है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू गेट स्टार्ट नंबर एंड एंड नंबर फ्रॉम यूज़र। यानी कि आपने स्टार्टिंग नंबर भी यूज़र से लेना है और एंडिंग नंबर भी यूज़र से लेना है और फिर आपने डिस्प्ले करना है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। यानी कि यूज़र ने नंबर दिया 5 स्टार्टिंग नंबर और एंडिंग नंबर दिया उसने 10, आपने 5 से लेकर 10 तक नंबर को जनरेट करना है। ये आपका एक एक्सरसाइज है और इसका सोल्यूशन देखने के लिए हम वीएस कोड में जाते हैं और वहाँ पे ट्राई करते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। वीएस कोड में जाके फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, एक्सरसाइज 1 और उसके बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ जो मेरी एक्सरसाइज है। ठीक हो गया। अब स्टार्टिंग नंबर भी हमने यूज़र से लेना है, एंडिंग नंबर भी यूज़र से लेना है, फिर स्टार्ट से लेकर एंड तक हमने लूप को चलाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखते हैं स्टार्ट इक्वल टू इंट और इनपुट हम नंबर कर रहे हैं यूज़र से। यार इंट और इनपुट ये सब चीज़ों के बारे में बता चुका हूँ। इंटर स्टार्टिंग नंबर, आप मेरा कोर्स लाजमी यार स्टार्ट से लेके एंड तक देखें। एंड इंट इनपुट इंटर एंडिंग नंबर। अब फिर क्या करना है, अब मैंने क्या करना है, फॉर लूप के ज़रिए से नंबर को जनरेट करना है। फॉर आई इन रेंज स्टार्टिंग नंबर ये स्टार्ट है और एंडिंग नंबर ये एंड है +1। यानी कि एक प्लस मुझे ऐड करना पड़ेगा। यार ये मैंने क्यों किया है, अगर आपको नहीं पता ना तो आप कमेंट्स में करो कि यार मुझे नहीं पता, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको पता है तो फिर भी आप बता दो कि ये मैंने हैवान क्यों किया था, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक चीज़ बता चुका हूँ। तो अब आपकी ज़िम्मेदारी यार, आप उसको समझो। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को चला देता हूँ। पाइथन स्टार्ट नंबर है 1, एंड नंबर है 10, 1 से लेकर 10 तक नंबर जनरेट हो रहे हैं। अब एक और चीज़ यार, एक बंदा देता है स्टार्टिंग नंबर देता है 10 और एंडिंग नंबर देता है 1, तो हमें एक चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा। हमें एक चीज़ को मैनेज एस तरीके से करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मैं करता हूँ इफ़ कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ स्टार्ट नंबर जो है ना वो ग्रेटर है एंड नंबर से। तो यार ऐसा ठीक नहीं होगा। फिर क्या करो, प्लीज़ एंटर ना, ऐसा करो स्टार्टिंग नंबर शुड बी, सॉरी यार क्या कर रहे हो, शुड बी लेस देन एंडिंग नंबर। अगर यानी कि ये कंडीशन फॉल्स है, स्टार्टिंग नंबर लेस देन है, ग्रेटर देन नहीं है, फिर एल्स में जाके ये हमारी लूप चलनी चाहिए। यानी कि ये कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पे अगर मैं गलती से नहीं भाई यार, जानबूझ के स्टार्टिंग नंबर भी 9 है और एंडिंग नंबर 4 है, 9 से लेके भाई 4 तक जनरेट करो। यानी कि ये तो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि हम एक यानी कि हम असेंडिंग ऑर्डर में शो कराना चाहते हैं। अब ये कह रहे हैं स्टार्टिंग नंबर शुड बी लेस देन एंडिंग नंबर। अब मैं करता हूँ स्टार्टिंग नंबर 1 है, एंडिंग नंबर 6 है, तो 1 से लेके 6 तक अब ये चला आ रहा है लूप को। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक दूसरी एक्सरसाइज भी है, उसका भी सोल्यूशन मैं आपको निकाल के दे देता हूँ। यार वीडियो ख़त्म हो चुकी है, अगर आपको समझ आ चुकी है तो आप कमेंट्स में बता दो यार समझ आ चुकी है, और इस चीज़ के बारे में बता दो इसका क्या मतलब है। और दूसरी बात यह है कि आप हमारे चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब करो और लाइक किया करो, शेयर भी किया करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। हाय गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा एक दूसरी एक्सरसाइज का सोल्यूशन। यार ये बड़ी कमाल की एक्सरसाइज है, 6.2 है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू गेट ए नंबर फ्रॉम यूज़र। एक नंबर हम यूज़र से लेंगे, यानी कि 2 ले लिया, 3 ले लिया, 10 ले लिया, कोई नंबर भी आप लेंगे, दैट नंबर टू फंक्शन। आपको वो नंबर एक फंक्शन को पास करना पड़ेगा। यार फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, पैरामीटर कैसे पास किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। एंड डिस्प्ले टेबल फॉर दैट नंबर, उस नंबर की टेबल शो करनी है। यानी कि एक नंबर हमने यूज़र से लिया 2,
फंक्शन को पास करेंगे, फंक्शन के अंदर उस नंबर की टेबल शो करेंगे, यानी कि 21, 1, 2, 2, 4, 2, 3, 6, यानी कि इस तरह की टेबल हम शो करेंगे। यानी कि बहुत यार इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी VS कोड में जाके हम देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करें। और दूसरी बात यह है कि यार अगर आप नए हैं इस यूट्यूब चैनल पे, आप लाजमी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। VS कोड में जाके फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। फाइल ये है exercise2.py। और इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट, और ये हमारे पास एक्सरसाइज है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, एक नंबर लेना है यूज़र से, एक नंबर लेना है यूज़र से। इनपुट एंटर ए नंबर, एंटर ए नंबर। उसके बाद इसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में, इंटीजर में कन्वर्ट करना है। और जनाब फिर क्या करना है, इक्वल टू n कर देना है। उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद नंबर यार हमने तो ले लिया, फिर क्या कह रहा है, उसके बाद वो कह रहा है कि दैट नंबर आपने क्या करना है, पास करना है टू गेट दैट नंबर टू फंक्शन एज पैरामीटर, यानी कि उस नंबर को आपने फंक्शन की तरफ पास करना है एज ए पैरामीटर। अब फंक्शन बनाना पड़ेगा, लाजिम बात है। डेफ टेबल के नाम का फंक्शन बना लेता हूँ, और यहाँ पे एक मैं लिखता हूँ एन लिख देता हूँ, नम लिख देता हूँ, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। और फिर क्या करता हूँ, फिर यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ नंबर रीच्ड, नंबर यार पहुँच चुका है मेरे पास। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, फंक्शन को यहाँ पे मैं लिखता हूँ, और फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ यहाँ पे टेबल, और टेबल फंक्शन को कॉल कर लिया। और ये जो n मैंने अभी लिया है यूज़र से, जो n लिया है वो मैंने पास कर दिया है उस फंक्शन को, वो फंक्शन को मैंने पास कर दिया है। अब फंक्शन के अंदर आके मैंने क्या करना है, उस नंबर जो इस तक पहुंचा है, फंक्शन तक पहुंचा है, उसका मैं टेबल शो करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल एक नंबर जो है वो हमारे पास 2 है, नंबर यूज़र ने फॉर एग्जांपल 2 शो किया है, तो उसकी टेबल किस तरह बनेगी यार, उसकी टेबल इस तरह बनेगी 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2, और इस तरीके से 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4, फिर किस तरह होगा 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6, इस तरीके से टेबल कुछ बनेगी। अब आपको लिखना है यहाँ पे प्रिंट लिखना है, प्रिंट लिखना है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है, देखो यार ये 2 2 2 ऐसे शो कराना है। तो 2 2 से क्या मुराद है, 2 कहाँ पे पड़ा है, 2 नाम में पड़ा है, तो यहाँ पे आप नाम लिख दो। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये सिंबल है, सिंबल शो कराना है ना, यानी कि ये सिंबल शो करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैनकेटिनेट करेंगे, ऐड करेंगे दूसरी स्ट्रिंग को, यानी कि ये स्ट्रिंग फॉर्म में होगा ना, यानी कि कैरेक्टर है तो स्ट्रिंग फॉर्म में होगा, तो यहाँ पे मैंने उस स्ट्रिंग को भी साथ में ऐड कर दिया। यानी कि ये नंबर है और ये स्ट्रिंग है, नंबर और स्ट्रिंग को आप कैनकेटिनेट नहीं कर सकते, इस नंबर को आपको स्ट्रिंग में तब्दील करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, str लिखेंगे, str और उसको पैरेंथेसिस में क्लोज कर देंगे, ये नम जो होगा वो स्ट्रिंग में तब्दील हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 10 तक हमने ले जाना है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें असल में लूप के अंदर काम करना पड़ेगा। हमें एक लूप चलानी पड़ेगी, फॉर आई इन रेंज जो 1 से स्टार्ट हो और 10 तक जाए, तो इसलिए आपको 11 लिखना पड़ेगा। और फिर उस लूप की बॉडी में आके ये स्टेटमेंट लिखनी है। अब देखिए 1 से लेकर 10 तक हमने जाना है ना, तो ये क्या है, 1 से लेकर 10 तक हमने जाना है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा आई लिखना पड़ेगा, क्योंकि आई के अंदर क्या पड़ा है, आई के अंदर ये सारे रेंज वाले नंबर पड़े हैं, यानी कि 1 से लेकर 10 तक आई के अंदर सारे के नंबर पड़े हैं। अब फिर क्या करना है, ये क्योंकि ये नंबर है ना, तो इसको कैनकेटिनेट करना है, तो ऐसे नहीं करेंगे, str के अंदर करेंगे, str के अंदर करेंगे, यानी कि 1 2 3 10 तक ये भी हमारा हो गया फाइनल। उसके बाद इक्वल को शो कराना है, फिर कैनकेटिनेट करेंगे और यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे। उसके बाद ये क्या है 2 4 6, ये क्या है 2 क्या है, 2 असल में एक प्रोडक्ट है किसका, एक लूपिंग नंबर का और यूज़र के नंबर का। 4 क्या है, एक प्रोडक्ट है लूपिंग नंबर का और यूज़र के नंबर का। हमने भी ऐसे ही करना है, यानी कि प्लस करना है, यानी कैनकेटिनेट करना है, इसके अंदर लिखना है यूज़र का नंबर मल्टीप्लाई लूपिंग नंबर, तो वो उसके इक्वल आ जाएगा। अब सारा काम हमारा हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको चला देते हैं, तो ये इंशाल्लाह सही काम करेगा। एंटर स्टार्टिंग नंबर, यार ये तो पुराना आ रहा है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पाइथन एक्सरसाइज 2। अब ये कह रहा है एंटर ए नंबर, एंटर ए नंबर, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 2। अब जैसे मैंने 2 दिया तो ये हमारे पास टेबल शो हो चुकी है। अब देखें 2 1 2 2 4 अप टू 10 ये शो कर रहा है।
अगर मैं यहाँ पे दूँ 4 तो ये 4 की टेबल शो करेगा। अगर मैं यहाँ पे दूँ 6 तो ये 6 की टेबल शो करेगा। तो इस तरीके से ये काम करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया हमने, यूजर से एक नंबर लिया, उसको एक फंक्शन की तरफ पास किया, फंक्शन ने उस नंबर को ले लिया और एक लूप चला ली, लूप जो 1 से लेकर 10 तक जाएगी। लूप के अंदर हमने क्या किया, नम को शो किया, यानी कि ये जो नम है नंबर है, इंटीजर फॉर्म में है। नंबर और स्ट्रिंग को कैनकेटिनेट हम नहीं कर सकते, इसलिए इस नम के साथ मैंने str का फंक्शन लगाया ताकि इसको स्ट्रिंग में तब्दील कर लो। फिर ये हो गया। उसके बाद मैंने आई को भी साथ में लगाना है, यानी कि 1 2 3 4 जो आ रहे हैं ना, 1 से लेकर 10 तक आ रहे हैं, लूपिंग नंबर है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे आई को लगा दिया। आई एक इंटीजर है, इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट करने के लिए str लगाया। इक्वल का साइन यहाँ पे लगाया है स्ट्रिंग के तौर पे। और ये जो 2 4 6 हैं, इनका जो ये प्रोडक्ट बन रहा है ना, नम यानी कि यूज़र का नंबर और लूपिंग नंबर, इनको मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आएंगे। तो इस तरीके से हमारी जो ये जो एक्सरसाइज थी वो सॉल्व हो चुकी है। यार अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप लाजमी कमेंट्स करें, और इस वीडियो को यार ज़रूर आप लाइक किया करें और शेयर भी करें। चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब करें, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। इसके अलावा बड़े एडवांस लेवल के कोर्स भी होंगे, टिप्स ट्रिक्स होंगी, पाइथन के जरिए से आप क्या कुछ नहीं कर सकते सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और हमारे चैनल को यार आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट डे जो हमारा होगा 7 फ्रॉम 7 हमारा आखिरी डे होगा, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें यार एडवांस चीज़ें हैं, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट कम्प्रीहेंशन, इनके बारे में पढ़ेंगे। बड़ी काम की वीडियो लेक्चर्स होंगी यार, आप उनको ज़रूर वॉच करें, मिस ना करें, क्योंकि लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट के बारे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इसको थोड़ा सा मज़ीद हम इम्प्रूव करने के लिए कम्प्रीहेंशन का जो एक कंसेप्ट होता है, एक एडवांस लेवल का कंसेप्ट है, उसको यार आप लाजमी देखें, इस डे को लाजमी देखें, मिस ना करें, एक वीडियो लेक्चर को भी आप मिस ना करें। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट्स करें या आप मुझे टेक्स्ट करें, आपको फ्री में सपोर्ट दी जाएगी। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।